हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी कुमार स्टडी अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परमाणु संरचना के बारे में। तो चलिए देखते हैं परमाणु संरचना क्या है, परमाणु के बारे में कुछ जानकारी। तो देखिए, परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर 20वीं शताब्दी की आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है। मतलब जो है 20वीं शताब्दी की आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो परमाणु होता है वो विभाज्य है, उसको विभाजित किया जा सकता है। इससे पहले दोस्तों ये पता नहीं था कि परमाणु विभाज्य होता है। मतलब पहले ये धारणा थी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता और छोटे कणों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो वही जो है 20वीं शताब्दी की कुछ खोजों के परिणाम स्वरूप कुछ वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया कि जो है परमाणु विभाज्य होता है, इसको विभाजित किया जा सकता है। मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बना होता है परमाणु जो है। मुख्यतः उन वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु जो है मुख्य रूप से 3 कणों से मिलकर बना होता है। वो मुख्य 3 कण कौन कौन से होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। मतलब प्रोटॉन जो परमाणु होता है वो मुख्य रूप से 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अतः परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु जो है क्या है, वह मतलब जो है तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है लेकिन स्वतंत्र नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। फाइनली ये जो है परमाणु की डिफिनेशन हो गई। ठीक, परमाणु में उपस्थित आवेशित कण निम्न है। अब जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जिनसे कि परमाणु मिलकर बना होता है, जो कि 3 मूल कण हैं जिनसे परमाणु मिलकर बना है, उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ मतलब संक्षिप्त जानकारी देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी खोज की थी 1896 में। कहीं पर जो है ये किताबों में 1897 भी आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, 1897 भी लिखा मिलेगा लेकिन ज़्यादातर किताबों में 1896 ही लिखा मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1896 में जे थॉमसन ने की थी। किस वैज्ञानिक ने की थी? जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की 1896 में। वो भी कैथोड किरणों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप, मतलब कैथोड किरणों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन ने 1896 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म ऋणावेशित मूल कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एक मूल कण है। इसमें मतलब जिस प्रकार से परमाणु जो होता है वो मुख्य रूप से 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इस प्रकार से जो है मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब मूल कण है, वो किसी से मिलकर नहीं बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन अत्यंत सूक्ष्म ऋणावेशित मूल कण है। ऋणावेशित का मतलब कि इस पर कुछ ऋण आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर एकांक ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर एकांक ऋणावेश होता है जिसका मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये चार्ज यहाँ पर इसका माइनस में होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन देखिए -1.6 × 10⁻⁻19 जो है ये इलेक्ट्रॉन पर इतना माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, द्रव्यमान इसका कितना होता है? द्रव्यमान इसका हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, यहाँ पर एक kg में इसका इतना जो है ये द्रव्यमान हो जाएगा। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 भाग के बराबर होता है। ठीक है,
इसका जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 भाग के बराबर होता है। और इसको हम ई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या -01 ई से भी प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। तो उसके बाद क्या है प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन के बारे में देखेंगे। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज 1919 में की थी। रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की 1919 में, ठीक है। प्रोटॉन भी एक अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। प्रोटॉन पर एकांक धनावेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। दोनों पर आवेश तो बराबर होता है। 1.6 × 10⁻⁹ इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन उस पर माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, और प्रोटॉन पर जो है प्लस चार्ज होता है। तो याद रखना है, ठीक है। इसीलिए कोई भी तत्व पर अगर मतलब किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है तो वो न्यूट्रल अवस्था में रहता है, ठीक है। मतलब क्योंकि मतलब इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज जितना होता है उतना ही प्रोटॉन पर मतलब प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का चार्ज होता नहीं है, ठीक है। तो वो तो खैर बात अलग है, लेकिन जहाँ ये हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में देखेंगे। प्रोटॉन पर एकांक धनावेश कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और इसका द्रव्यमान हो जाएगा 1.672 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये इसका इतना kg में द्रव्यमान है। तो याद रखना कि प्रोटॉन की खोज 1919 में की थी। किसने? रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने। और ये सूक्ष्म कण है, ठीक है। इसका जो इस पर चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 kg होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। देखिए इसका जो द्रव्यमान होता है लगभग हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, और इसको हम P से या 11P से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। परमाणु में उपस्थित अनावेशित कण न्यूट्रॉन है। मतलब यहाँ पर यह बताया गया कि परमाणु में जो अनावेशित कण है जिस पर कि किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो जो कण है वो है न्यूट्रॉन। तो यहाँ उसके बाद हम प्रोटॉन के बाद चलिए देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 1932 में जेम्स चैडविक नाम के एक वैज्ञानिक थे। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? विद्युत उदासीन कण है, यानी कि इस पर किसी प्रकार का कोई भी विद्युत उदासीन का मतलब यही है कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये अनावेशित कण है। न्यूट्रॉन क्या है? अनावेशित कण है। खोज की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में, ठीक। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के जो है मतलब यहाँ पर कुछ गलत टाइप हो गया है। इसका डायरेक्टली यहाँ पे द्रव्यमान लिखा गया है कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम, यहाँ पर ये ग्राम में लिखा गया है, ठीक है। तो इसका जो है द्रव्यमान इतना ही होता है, और इसका हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका भी द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है, और इसको हम n से या फिर 11n से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और देखिए इनकी खोजों को याद करने के लिए यहाँ पर एक मैंने ट्रिक दी है, ठीक है। तो ईंट पर नाच, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉम्सन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था ऊपर कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। तो ये हो गया ईंट, यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉम्सन, फिर है पा से प्रोटॉन, और रा से रदरफोर्ड, ठीक है। पा से प्रोटॉन हो जाएगा और रा से रदरफोर्ड, तो ईंट पर, ठीक है। ये आपको याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और नाच का मतलब हो जाएगा न्यूट्रॉन, ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और चा से हो जाएगा चैडविक। दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी प्रकार के ढेर सारे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।